हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसी रहेगी लव लाइफ नवंबर 2024 के महीने में। आपको क्या मिल सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और क्या गाइडेंस है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो ये एक जनरल लव रीडिंग है, उसी तरह से आपको लेना है जो पार्ट जिसके साथ रेजोनेट करे। फॉर एग्जांपल मैरिड के साथ जो चीज़ें करें वो देखना है, अनमैरिड के साथ जो चीज़ करें, मान लीजिए मैं कह रही हूँ शादी के रिश्ते आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स अनमैरिड के लिए ही आएंगे ना। ओके, आपको तो नहीं करनी दोबारा, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ माय डियर टैरो, प्लीज़ माय डियर टैरो डेक, माय डियर एंजल्स, बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मिथुन राशि वाले उनके लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी इनकी, लव लाइफ ऑफ जेमिनी द एम्प्रर। आप में से कुछ लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन लग रहे हो इस समय में। आपने लव लाइफ को लेकर बहुत ही एक होते हैं ना अनुशासन प्रिय, या बहुत ही एक कहूँ तो ओल्ड कस्टम्स को ना निभाने वाले लोग हैं आप। बहुत मतलब लव लाइफ में जैसे एक इमोशंस की बात होती है, नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करोगे नवंबर के महीने में। ओके, किसी किसी का बहुत ही कहूँ तो एक एंड हो रहा है किसी किसी के रिश्ते का, रीज़न है, और एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो गई आपकी लाइफ में। कारण यह है कि जो रिश्ता था आपके लिए सही नहीं था, उसकी फाउंडेशन कमज़ोर थी, या आप में से किसी ने एक दूसरे का जो है ट्रस्ट तोड़ा है। ओके, तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। ठीक है, तो पहले हम आपकी कार्ड्स के अकॉर्डिंगली बताते हैं कैसी रहेगी आपके लिए लव लाइफ। अगर ओवरऑल बात करूं तो ये 50-50 वाली बात है। ओके, कि 50% लोगों के लिए बहुत ही एक अलग ही लेवल की है। इमोशंस की बात करूं तो इमोशंस तो यहाँ पर ओनली 30% लोगों के ही लग रहे हैं कि ओनली 30% ही मिथुन राशि वाले लोग जो हैं अपने रिश्ते से सेटिस्फाइड हैं। एक कंप्लीशन वाली उनके अंदर जो है फीलिंग है और वो बहुत खुश हैं। मतलब जो कुछ उन्हें मिला है ना अपनी लव लाइफ से, चाहे वो मैरिड हैं या फिर लव रिलेशन में है, तो वो बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन है। 30% ही लोगों के माइंड में मुझे लग रहा है सेटिस्फेक्शन है। 20%, 25% तक, 20 to 25% शायद आप अनमैरिड लोग हो जो कि अपने लिए रिश्ता तलाश रहे हो, तो आपको जो है नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। आपकी लाइफ में लव की एंट्री होगी, कोई रिश्ता आपकी लाइफ में जो है आएगा, तो आपका जो सिंगल स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम यह है कि जो भी कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ 50% लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं मिथुन राशि है जिनकी ज़ोडिएक है या आपका सन साइन, मून साइन, कुछ भी है, जो भी मिथुन राशि अगर आपकी बनती है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है आप ना जो प्यार के प्रति एक दिल से सॉफ्ट फीलिंग होती है, 50% लोग बिल्कुल ही मतलब उस फीलिंग से हट चुके हैं। अब आप प्रैक्टिकल तरीके से शायद इस महीने में नवंबर 2024 के मंथ में आप प्रैक्टिकल तरीके से ज़्यादा सोचोगे, अपने दिमाग से ज़्यादा एक्शन लोगे। साथ ही आपका ना लव लाइफ के प्रति पता नहीं ऐसा लग रहा है कि एक गुस्सा सा है। मे बी आपका बिलीव प्यार के प्रति बिल्कुल ख़त्म हो चुका है किसी किसी का यहाँ पर, या ख़त्म हो जाएगा। ओके, या ऑलरेडी हो चुकी हैं ये चीज़ें। माना कि ये नवंबर 2024 की रीडिंग है, लेकिन मैं आज 14 अक्टूबर को ये क्योंकि वीडियो बना रही हूँ, ऑलमोस्ट 16 डेज़ पहले ही ये वीडियो आपका बन रहा है, तो अभी की जो भी एनर्जीज़ हैं ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि आपने शायद पहले भी धोखा खाया है या रिसेंट में आपने किसी से धोखा खाया है। तो अब आप बहुत ही एक
कठोर आदमी बन गए हो या कठोर फीमेल बन गए हो अभी आप, अब आपको प्यार व्यार इन सब चीज़ों में ना जैसे यकीन नहीं है, ठीक है। चाहे वो अरेंज मैरिज ही हो, उसमें भी आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें ठीक नहीं हैं। एक एंगर भरा हुआ है अब आपके मन में प्यार को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, ओके। और कारण यह है कि आपका ट्रस्ट टूटेगा, ओके, टूटेगा, ये रिश्ता टूटेगा। आपको किसी ने बहुत, जैसे मैंने कहा, धोखा दिया है, या अगर मान लीजिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आपको खुद भी आइडिया होगा कि मेरे रिलेशन में अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो जो नवंबर 2024 के महीने में है, पूरा एक होता है ना धराशाही हो जाना किसी चीज़ का, ख़त्म हो जाना, टोटली ख़त्म हो जाना, एंड करना, एक फाइनल डिसीजन किसी चीज़ को लेना, ऐसे यहाँ पर आपके कार्ड्स जो है एनर्जीज़ आपके कार्ड्स जो है बता रहे हैं। कारण यह है कि इसकी जो फाउंडेशन थी ना इस रिश्ते की, वो बहुत ही वीक थी। शायद आपने जल्दी में हाँ करी है इस रिश्ते के लिए, अगर शादी टूट रही है किसी की, या मान लीजिए लव रिलेशन अगर टूट रहा है नवंबर में आपका, पूरी तरह से आप दी एंड कर रहे हो इस चीज़ का क्लियर कम्युनिकेशन करके, तो कारण यह है कि उसकी जो फाउंडेशन थी बहुत वीक थी। आपने शायद बहुत जल्दी में डिसीजन लिया, आपने अच्छे से इंक्वायरी नहीं की, आपने समझने की कोशिश नहीं की, एक क्या था। और दूसरी चीज़ ये भी है, यहाँ पर ये अरेंज मैरिज वाला पॉइंट ज़्यादा है, नॉट लव मैरिज, ओके। अरेंज मैरिज में आपकी शादी टूट रही है यहाँ पर, जिनकी भी लग रही है ना, मोस्टली लोगों की, किसी की लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज हो, वो चीज़ अलग है। लेकिन ऐसा है कि ये जो भी रिश्ता था वो अरेंज मैरिज के थ्रू ही आया था, और अरेंज मैरिज में भी आपकी शादी टूट गई है, अब टूट रही है एक्चुअली, ओके। तो मतलब आपने शायद जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज में लोग क्या देखते हैं कि क्या कास्ट है, क्या जॉब है, और मतलब जो ऊपरी बाहरी चीज़ें होती हैं कैरेक्टर के अलावा, ओके, चरित्र कैसा है किसी का, किसी की आदतें कैसी हैं, उन चीज़ों पे आपने फोकस नहीं किया। उन चीज़ों को आपने एक तरफ करके जो है ये फ़ैसला लिया था। और आपको पता होना चाहिए, शादी का जो भी फ़ैसला होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ही होता है इंसान का, कि इंसान बातचीत कैसे करता है, उसका स्वभाव कैसा है, मिलनसार है या नहीं है। तो ये जो भी चीज़ें थी, आपका रिलेशन यहाँ पे टूट रहा है, लेकिन ये टूटने के बाद ऐसा नहीं है कि एक एंडिंग हो जाएगी, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं आएगा। नो, आपकी लाइफ में नवंबर में ही ऐसा लग रहा है कि, या आगे इन फ्यूचर जो है आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की भी एंट्री होगी, ओके। या कोई आपको पसंद करता है ऑलरेडी, थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस है, या आप किसी के प्रति झुकाव महसूस करोगे ऑटोमेटिकली नवंबर के मंथ में कि ये इंसान सही है मेरे लिए, अगर मैं इसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूँ तो ये कंप्लीशन जैसी ये मतलब कि फीलिंग मुझे होगी, मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इस पर्सन के पास नॉलेज है, पावर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है इस इंसान के पास, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही खुलकर मतलब कि बातें कर लेती है या कर लेता है, ओके। तो इस तरह का है। और ये जो दूसरी एक और चीज़ है यहाँ पर, किसी के लिए, जैसे मैंने शादी वाली भी बात कही थी ना आपकी, कि जो बिल्कुल सिंगल हैं तो आपके लिए रिश्ता आ रहा है, तो अरेंज मैरिज भी किसी की है, लव मैरिज भी है, यहाँ पे भी 50-50 वाला चांसेस है। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज वालों को ही कमिटमेंट मिल रहा है, नहीं, किसी की अरेंज मैरिज भी हो सकती है, ओके। लेकिन अरेंज मैरिज वाले, फिर से मैं यहाँ पर कहूँगी, ख़ास करके अरेंज मैरिज वाले लोग, प्लीज़ आप बहुत ध्यान से अपने पार्टनर को सिलेक्ट करना, इंक्वायरी आप अच्छे से कर लेना, अदरवाइज़ आपकी एंगेजमेंट या रोका टूट सकता है, या वो पर्सन ना शादी से पहले ही आपको छोड़ के भाग जाएगा, या इन फ्यूचर आपकी शादी टूट सकती है। क्योंकि ये ट्रस्ट इश्यूज़ ना थोड़ा अरेंज मैरिज वालों में मुझे ज़्यादा लग रहा है इस समय में, ख़ास करके नवंबर के महीने में। अगर आपके पास कोई रिश्ता आता है, ठीक है, कोई भी आपको बताता है आप इस लड़के को देख लो, लड़की को देख लो, तो वहाँ पर एक धोखे जैसी जो है फीलिंग्स है यहाँ पर। तो अरेंज मैरिज के लिए जिस किसी के पास भी रिश्ता आएगा, प्लीज़ आप बहुत ध्यान से देखना। मैरिड लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, प्रॉस्परस टाइम है,
जैसे मैंने कहा ही था कुछ लोगों के लिए, ओके। और लेकिन 50% के लिए बहुत ही गड़बड़ है, चाहे आपका लव रिलेशन चल रहा है या फिर शादी हुई है, तो 50% की लव लाइफ यहाँ पर बिल्कुल ही एक स्पॉइल्ड सी कह सकती हूँ दिख रही है। जो बाकी 50 में से 30% है वो काफ़ी हैप्पी हैं, खुश है, प्यार है उनकी लाइफ में, बच्चे हैं, हर चीज़ आपकी सही चल रही है। कारण यह है कि आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन भी हो, एक लाइफ का आपके पास एक्सपीरियंस है, इसलिए अब आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब अच्छे से जो हैं चल रही हैं, ओके। लकी कलर की बात करूं, अवॉइड रेड कलर प्लीज़। रेड और ब्लैक कलर को आप अवॉइड करना नवंबर के महीने में। उसके अलावा आप कोई भी मल्टी कलर के कपड़े पहन लो चलेगा। ग्रीन कलर को प्रायोरिटी दे सकते हो, वाइट, येलो, ब्राउन, वो सब कलर चलेंगे। बट रेड एंड ब्लैक कलर को आप जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि आपके बीच में एटलीस्ट लड़ाई भी नहीं हो। और साथ ही आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लग रही है। आप बहुत स्ट्रिक्ट हो लव लाइफ को लेकर, आप मतलब कहा ना एक कठोर इंसान बन चुके हो। और आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा से मतलब ये नहीं कह रही मैं कि आपके लव रिलेशन बहुत ज़्यादा रहे, नहीं। आपने जो आसपास में देखा या चीज़ें देखी है ना, एक मैच्योरिटी आपकी कह सकती हूँ कि आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी एज 30 साल है तो भी आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो एक 50 ईयर्स 45 टू 50 ईयर्स के पर्सन जितना है, ओके। अगर आप 40 के हो तो आपका जो मैच्योरिटी लेवल है, डिसीजन तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जो भी आप धोखा वगैरह खाया है ना, उससे आपका मैच्योरिटी लेवल एक अलग लेवल पे जो है इंक्रीज़ हो चुका है। और देखते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2024 के लिए प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए मिथुन राशि वालों के लिए। कार्ड नंबर 1, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तो यहाँ किसी को कहा जा रहा है आप माफ़ करो दूसरों को। अगर आप पास्ट में स्टक हो, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर है ब्रेकअप जैसा चीज़ है या शादी टूट रही है या लव रिलेशन अगर किसी का टूट रहा है, आपका जो भी पार्टनर है वो आपका ट्रस्ट पूरी तरह से तोड़ रहा है, उस वजह से आप बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड कठोर से जैसे मैंने कहा इंसान हो गए, और जो सॉफ्ट कॉर्नर था ना आपके हार्ट में वो प्यार को लेकर अब बिल्कुल बदल गया है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है इस तरह से मत रहो। आपने जो भी चीज़ें हुई उस इंसान को माफ़ करो, भूलना नहीं है। फॉरगिव और फॉरगेट, ओके, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। फॉरगिव आपको करना है, भूलो नहीं। लेकिन भूलना क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको आगे के लिए भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है, तो इसलिए आपको एज ए लर्निंग उन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है जैसे ही आप रिलीज़ करोगे, हील करोगे अपने पास्ट को, जिस किसी ने आपको धोखा दिया उन सब चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल दोगे, माफ़ कर दोगे, छोड़ गया वो इंसान, रिश्ता ख़त्म हो गया, माफ़ कर दो, उसके बारे में किसी से ज़िक्र नहीं करो, तो आप जो है बहुत अच्छा लव अपने प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट टाइम में एक्सपीरियंस कर लोगे, ओके। क्योंकि जैसे मैंने कहा भी आपका किसी के प्रति झुकाव भी साथ में होगा, ओके। आपको कोई इंसान यहाँ पर पसंद आएगा कि यस ये इंसान बहुत सही है आपके लिए। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। किसी किसी का रिलीजन डिफरेंट भी है यहाँ पर, ओके। इस वजह से शायद आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो सकती है इन फ्यूचर, ओके। मतलब आपको शायद किसी और धर्म का लड़का या लड़की पसंद आ जाए, फैमिली मान रही है, नहीं मान रही है, या आपकी ऑलरेडी किसी और धर्म के लड़के या लड़की से शादी हुई थी, या आपने लव मैरिज कर ली थी, या जो भी अरेंज मैरिज में भी आजकल हो जाती हैं दूसरे रिलीजन और कास्ट में, तो ये भी कहीं ना कहीं शायद किसी के लिए कुछ रीज़न रहा हो, बना हो कि ये उतना रम नहीं पाए या रम नहीं पाई अपने उसमें रिलीजन में आके, ओके। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग्स यू टुगेदर, ओके। तो आपने जो भी प्रेयर की थी, खास करके स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनके लिए है ये मैसेज।
आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है। आपने शायद बहुत व्रत उपवास वगैरह चीज़ें करी होंगी अपने पार्टनर के लिए, तो उसके आने का टाइम हो गया है। आपकी प्रेयर, विजुअलाइजेशन, अगर आपने कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ की थी तो वो अब आपके लिए वर्क करेगी और आप लोग एक साथ आ जाओगे। आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा। ओके, मैक्सिमम लोगों को यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका, जैसे मैंने कहा भी कि प्यार पर से ट्रस्ट उठ गया है, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप प्यार को डिज़र्व करते हो। आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है यहाँ पर। आप एक बहुत ही प्यारे इंसान हो और आपको प्यार मिल भी जाएगा। ओके, सो अपसेट नहीं होना है। और देखते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए निकल कर आता है। मिथुन राशि वालों की लव लाइफ के लिए प्लीज़ बताइए नवंबर 2024 क्या मैसेज है। मिथुन राशि वालों की लव लाइफ से रिलेटेड क्या मैसेज निकल कर आता है, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। यस, आपको इस रिग्रेट में नहीं रहना है। मतलब हर चीज़ को दोबारा से सोचना नहीं है, मैंने ये डिसीजन गलत लिया, वो करा, ये करा। ओके, हो गया डिसीजन गलत हो गया। आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये लेसन लेने की ज़रूरत है कि आप पास्ट को बदल नहीं सकते हो। यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। ओके, तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा डिस्कस नहीं करो, ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। आपके लिए मैसेज है, ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपको, क्योंकि आप पास्ट को बदल नहीं सकते। जो है प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में सही डिसीजन लो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन रहो। पसंद है तो ठीक है, नहीं है पसंद देन ओके, आगे बढ़ो लाइफ में। ओके, डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। ओके, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बहुत ही मतलब हर चीज़ के जवाब जानने की रहती है, दिमाग में एक फितूर रहता है कह सकती हूँ, तो आपसे यहाँ कहा जा रहा है, आपके लिए मैसेज है कि यू नीड टू रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ों का आंसर आपको वक्त खुद ब खुद ही बताता है। ओके, सो लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट को अच्छे से जीना स्टार्ट करो, ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और हर चीज़ को जानने की अभी शायद आपको नीड नहीं है। समय खुद ब खुद आपके सामने वो चीज़ें लाता जाएगा। ओके, आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, कौन आपसे प्यार करता है या कौन आपको धोखा दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर और वैसे भी जो भी मैंने प्रेडिक्शन बताई है, सबको पता होता है हमारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, हमारा लव रिलेशन कैसा चल रहा है। ओके, तो आइडिया आपको ऑलरेडी होगा ही इस चीज़ का। जैसे मैंने कहा भी, क्योंकि करंट एनर्जीज़ को कैच करता है टैरो, और साथ ही आपकी फ्यूचर एनर्जीज़ को फिर उसके थ्रू ही बताता है कि ये अभी चीज़ चल रही है, कहीं ना कहीं सराउंडिंग में ये चीज़ें हैं आपके आसपास, इसीलिए ये फ्यूचर आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, भगवान की कृपा से वो खुश रहें, अच्छा रहेगा। और जिनके में प्रॉब्लम चल रही है वो उन्हें पता भी होगा कि हाँ, मेरे साथ इस तरह की चीज़ें लाइफ में हो रही हैं और गड़बड़ पूरी तरह से जो हो सकती है ना, वो नवंबर में पॉसिबल है। ओके, मतलब आपके सामने चीज़ें खुलकर आ जाएंगी। सामने जो चीज़ें अभी हिडन है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके सामने नवंबर का एंड होते होते धीरे धीरे सब चीज़ें आती जाएंगी कि क्या है या क्या नहीं है। ओके, तो ये थी लव लाइफ मिथुन राशि वालों के लिए, यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।